पूरे बिहार में नगर निकाय की चुनाव स्थगित हो गया है हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं, वो अपने वार्डों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अभी चुनाव नहीं हुआ है, जनता हमारे पास आती है, हम समस्या का समाधान भी करते हैं, लेकिन निगम प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण वार्डों में काफ़ी गंदगी, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, सफाई नहीं होता है। जो वार्ड जमदार हैं, जो वार्डों में कुली मिला हुआ है, जो मजदूर मिला हुआ है, उसे पूरी तरह वार्डों में जमदार या कुली ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, जिस कारण जनता हमारे पास सीधे सीधे आती है समस्या को लेके कि हम यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं, जहाँ तक हमसे होता है हम समस्या का समाधान तो करते हैं, लेकिन निगम प्रशासन को भी चाहिए कि वार्डों में निगरानी करे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दायित्व को समझें, और जो चुनाव में खड़ा हुए हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि वार्ड पार्षद का जो गरिमा है, उनका प्रतिष्ठा है, उसको बचा के रखें। क्योंकि राजनीति में तो सब चलता है, लेकिन जो गरिमा है उसको भी बचा के जनता के बीच में कार्य करें, निःशुल्क नगर निगम को सेवा दें, समाज को सेवा दें। लेकिन प्रत्याशी होके अगर इस प्रकार का काम करते हैं, नाला में झाड़ू चलाते हैं, कहीं ना कहीं पार्षद की जो गरिमा है उस पर भी ठेस पहुंचता है। बातचीत क्रम में इन्होंने यह भी कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम लोगों को जो कार्य जो समय बचा हुआ है, जब तक इलेक्शन नहीं होता है उस टाइम तक तो हम लोगों को क्या कहते हैं कि पावर मिलना ही चाहिए। मगर यहाँ के प्रशासक महोदय जी जो हैं वो क्यों अब क्या कहते हैं जिम्मेदार वगैरह इन लोगों को मना कर दिया है कि क्या कर दिया है, कोई आता नहीं है, संपर्क तोड़े हुआ है। इस वजह से वार्ड का सफाई का कार्य नहीं हो रहा है, कूड़ा उठाने का काम नहीं हो रहा है, समझा ना। इस सब को ले नाला सफाई का कार्य नहीं हो रहा है। वार्ड में कब आता है लेबर, कब जाता है, इसका कोई पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए गंदगी का अंबार हो गया है एकदम, जो अपने आप को भी देखने में अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। लोग क्या कहेगा, खुद आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या निगम प्रशासन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं दे रही है कि हमने 2 पिटीशन इस बीच में हमने दिया है प्रशासक जी के नाम से, मगर उस 2 पिटीशन पर कोई भी इस पर के से क्या कहते हैं एक्शन नहीं लिया गया। मैं अपने मुंशी को वार्ड में देख रेख के लिए रखे हुआ हूँ, उसको भेज करके आज जिम्मेदार को बुलवाए सिद्धारे पर से, तो जिम्मेदार भी आया। जिम्मेदार से हमने पूछा कि भाई क्यों हम लोगों से संपर्क तोड़े हुए हो जी, क्या तुमको कि नशा करते हैं कि यहाँ के प्रशासक महोदय जी जो हैं वो मना कर दिए हैं कि काउंसलर लोगों से नहीं मिलने के लिए या उनका सहयोग नहीं लेने के लिए। तो उसका कोई सही जवाब वो नहीं दे पाया। बोला कि 11-12 लेबर है, जिसमें पूछने पर बताया कि 4 लेबर है। उसके जिम्मेदार जी से आज हमको बता रहा था कि न झाड़ू है, न क्या कहते हैं कि कूड़ा उठाने वाला टोकरी है, न क्या कहते हैं कि ठेला है, न कुछ है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम क्या करें? लेकिन सफाई के नाम पर तो लाखों खर्च होता है। तो खर्च होता है तो खर्ची ऑफिस से तक खर्च होता है ना, या स्थल पर हो तब ना सामान। यहाँ वार्ड में कोई सामान ही नहीं है। तो हमने उसको कहा है कि ठीक है, ठेला अगर टूटा उटा है तो उसको ठीक कराओ, जो लगेगा पैसा तुमको हम दे करके दे देंगे। अब एक पार्षद का काम नहीं ना है कोई जाकर के कुदाली लेकर के नाला साफ करने का हो, है? अब कोई कहेगा कि कोई झाड़ू देने के लिए, तो झाड़ू देने के लिए काउंसलर नहीं ना पैदा हुआ है। कहा जाता है कि राजनीति में सब जायज है। कैसे जायज है? अगर इतना ही अगर ये है तो काउंसलर में खड़ा होने का क्या ज़रूरत है? नगर निगम में ही खुद में बगैर वेतन के बहाल हो जाए। बगैर वेतन के नगर निगम में वैसा जो लोग है इस सोच का, वैसा लोग सब नगर निगम में बगैर महीने के बहाल हो जाए। अब पूरा शहर का सफाईकरण करे, बहुत पुण्य मिलेगा। तो किसी भी तक काउंसलर के गरिमा को ख़त्म करना ना हुआ हो। काउंसलर का काम है शिक्षा पर ध्यान देना, क्या कहते हैं भाईचारा कायम वार्ड में रखना, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना, केस फौजदारी नहीं होने देना, कोई बीमार पड़ता है उसके दवा दारू का व्यवस्था जहाँ तक हो सके उसमें संभवतः कोशिश करके उसको करना, समझे ना। और ई का हुआ कि भाई हम न से वोट के लालच हमको वोट दीजिए, हम झाड़ू लगा देंगे आपका, हम आपका नाला साफ करते हैं, हम आपका न से क्या करते हैं दरवाज़ा बहारेंगे। तो ये सब काम सब नहीं ना इसको लाइक करेगा भाई। आप 5 साल के कार्यकाल में हमने जितना काम किया उसका भी आपको ब्यौरा बता देते हैं। क्या कार्य किया आपने अपने पास? हमने सिद्धारे पे रोड के चौक के दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य किए। उस नाले का पानी दरिया में पहुंचाने के लिए स्लुइस गेट बनवाया,
जो काफ़ी अच्छे लागत का ये स्कीम था। उसके बाद उमर भाई एक मोहल्ले में हैं, उनके घर के सामने का रोड एवं नाला का कार्य कराए। उसके बाद हुदा कॉलोनी में मिट्टीकरण, खरंजाकरण एवं नाला निर्माण कार्य किए दोनों तरफ। बिशनपुर मस्जिद के सामने एक नया कॉलोनी बना है, उसमें मिट्टी का काम और सोलिंग करने का काम किए। आजमनगर यादव टोली में नाला निर्माण किए। लोहर साड़ी में आरसीसी रोड बनवाए, नाला बनवाए, क्या कहते हैं समरसेबुल लगाए। उसके बाद सारे घर में कनेक्शन पानी का लगवाए, जो कायदे से सारे घर में पानी सप्लाई हो रहा है अभी तक, कहीं किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डीह टोला है ये मेरे घर से पूरब उत्तर करके, उसमें एक कब्रिस्तान का घेराबंदी का काम किए। गुलाब के घर से लेकर के नासिर के घर तक रोड नहीं था, उसमें एक एक ठेवना कीचड़ में लोग को जाना पड़ता था। उस रोड का ढलाई आरसीसी ढलाई करवाए। उसके बाद उसमें नाला निर्माण किए। एक पप्पू खान करके हैं, उनके घर के सामने मिट्टीकरण एवं खड़ंजाकरण का काम किए। अलीनगर में अनिल तैयब साहब के घर से लेकर के दुलारे के घर तक मिट्टीकरण एवं खड़ंजाकरण का कार्य किए। अलीनगर में 2 पुलिया का निर्माण किए। अलीनगर में सहनी जी के घर के सामने मिट्टीकरण एवं सोलिंग का कार्य किए। अलीनगर में बीरा में आरसीसी सड़क एवं नाला का निर्माण किए। पूरे वार्ड में बिजली लगाने का कार्य किए। अब इससे बढ़ के क्या कार्य कर सकता है आदमी? वृद्धा पेंशन कार्ड मैंने घर डोर टू डोर सारे लोगों को कार्ड देने का काम किए, सभी को कार्ड दिए। अच्छा, अगर बहुत सारा उपाय है, बात समझे ना। मेरा बच्चा जो है वो 3 बच्चा मेरा ऑलरेडी डॉक्टर हो चुका है। उसके माध्यम से भी जनता का सेवा हम करवाने का काम करते हैं, बात समझे ना। वो भी दवा और हर रोज़ 1 घंटा करके टाइम देता है अपने निवास स्थान पर, और जो भी लोग आते हैं उसको दवा दारू फ्री ऑफ कॉस्ट में देने का काम करते हैं। और इस तरह का सेवा करने का बहुत सारा और मामला है। मैंने आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि मैं अपने पूरे वार्ड में बराबर एक बात कहने का काम करता हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, किसी बच्चे को अगर किताब की ज़रूरत हो, स्कूल में एडमिशन में पैसे का ज़रूरत हो, वो बेझिझक मेरे यहाँ आ सकता है, हमसे पैसा ले जाएगा। तो मैंने आप कह रहे हैं कि समाज का सेवा करने का बहुत तरीका है। बहुत जो जनप्रतिनिधि हैं अपने पद की गरिमा ख्याल रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर ही हो करके उस सेवा करे, ऐसा कोई बात नहीं है।